खबर दतिया की, जहां हाईवे पर 11 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। समर्थकों से पुलिस की झड़प के बाद हल्का बल प्रयोग हुआ। नरोत्तम मिश्रा समर्थक रात भर हाईवे पर डटे रहे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच शनिवार देर रात बड़ा बवाल देखने को मिला। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक करीब 11 घंटे तक हाईवे पर डटे रहे, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। रविवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने मार्ग खाली कराने की कोशिश की, जिसके बाद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में पुलिस के वाहन और जाम में फंसे कई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अतिरिक्त 2 पुलिस कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। क्या हुआ है, कैसे जाम था, क्या बंद? पूरी घटनाक्रम ये है कि कल शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच में चक्का जाम लग गया था। उसके बाद सुबह 5 बजे तक लगातार चक्का जाम रहा। चक्का जाम के कारण, ये 11 घंटे के चक्का जाम के कारण लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये जाम हो गया, जिसमें बहुत सारी बसेस, एम्बुलेंस फंस गई थी और सभी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। बसेस में बहुत सारे महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 4 बजे के बाद फिर बल को बुलाया गया। बल को बुलाने के बाद उनको फिर समझाई दी गई, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हुए। पथराव शुरू होने के बाद यहाँ से भी आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। वहाँ से बहुत हेवी पथराव किया गया, जिसमें हमारे लगभग 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई है। एसपी साहब को भी चोटें आई, एसडीओपी मंडल को भी चोट आई है, जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा लगी है। मेरे सिर पे भी हेलमेट ज़रूर था, हेलमेट से लग के गई थी, तो सब बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। इसके बावजूद हम फोर्स ने अपना हौसला बनाए रखा, लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। लाठी हम लोग रास्ते पे, रोड पे मारते रहे, लेकिन किसी को मारा नहीं। और लेकिन उसके बाद जब हमने आंसू गैस छोड़े तो सभी के सभी अंदर कार्यालय के अंदर चले गए। उसके बाद हमने फिर से एक बार मौका दिया कि एक एक करके वो घर जा सकते हैं, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन 5-5, 6-6 के ग्रुप में बाहर ना निकले। अगर 5-5, 6 के ग्रुप में निकलेंगे, फिर से चक्का जाम करने की संभावना अगर बनती है, तो हम लोग, शासन तैयार है। शासन ने क्लियरली निर्देश दिए है कि हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। आप अकेले अकेले घर जाना चाहते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उन्होंने, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने गाड़ियों को पलटा। कम से कम 5-6 ट्रक के कांच फोड़े गए। एसडीओपी साहब की गाड़ी का कांच फोड़ा गया। उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी को उल्टा कर दिया गया, गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। तो काफ़ी भारी संख्या में नुकसान हमें हुआ है, लेकिन खुशी ये है कि अभी शांति का माहौल बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने लाठी का उपयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी बिना फोर्स के लोग इसमें कामयाब हैं। तो क्या आप होने देंगे? नहीं, अभी हम लोग सतर्क हैं, क्योंकि कल हम आने से पहले ही, फोर्स इकट्ठा होने से पहले ही एकत्रित हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरी सख्ती से तैयार है और एक बार समझा दिया गया, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लोगों की समाज में शांति तो ज़रूरी है, लेकिन शांति के साथ साथ हम लोग उनके ऊपर भी सोचना चाहिए जो इस माहौल में परेशान होते हैं। छोटे बच्चे रात भर जगते रहे, महिलाएं, कोई गर्भवती महिला थी, कोई बीमार थी, वो बस में बैठे रहे बेचारे। तो ऐसे में अब हम होने नहीं देंगे, हम लोग सख्ती से निपटाएंगे। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कार्रवाई के लिए अब तैयार रहेंगे। बाजार बंद का आह्वान था, बाजार बंद। हम लोग का काम है सुरक्षा प्रदान करना। बाजार जिसको दुकान बंद करनी है वो बंद करेंगे, लेकिन दुकान बंद करने के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। हम लोग पूरी फोर्स के साथ, शासन प्रशासन एक साथ है। व्यापारी संघ जो चाहता है वो करे, हम उनके साथ हैं। अलग कंपनी हमारे पास आई है, चुनाव एकदम निष्पक्ष कराएंगे और पूर्ण पारदर्शिता से कराएंगे। अभी हमारे पास 2 कंपनियां मुरैना से आई है आज ही, एक कंपनी QRF भी हमें मिली है। तो फोर्स हमारे पास पर्याप्त है और किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए दतिया प्रशासन तैयार है।